नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जीएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप अपने जीएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए आईपीसी के निःशुल्क वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। जैसे कि हम पिछले कई वीडियो आईपीसी के यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है। जीएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो किसी भी वीडियो को सुनने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हेडफोन, पेन, कॉपी, एयर एक्ट इत्यादि चीज़ों का उपयोग करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो वीडियो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बलवा के बारे में बात करते हैं। 145 तक यानी आईपीसी पहले वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आज बलवा के बारे में प्रावधान पढ़ते हैं, जो कि 146 से दिया गया है। तो देखते हैं बलवा हम आईपीसी के 146 में बताया गया है। इससे पहले 141 जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में प्रावधान करता है, उसके बारे में आपको समझ में आएगी। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, उसके बारे में जो लॉफुल असेंबली का सदस्य होना, उसके लिए पनिशमेंट 141 से लेके 145 तक सारे प्रावधान बताए गए। 146 से हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो बलवा होता क्या है, जो बलवा बताया गया है वो धारा 146 में बताया गया है। जहाँ पर बल और हिंसा का प्रयोग हो वहाँ बलवा होता है। यानी इसकी जो लैंग्वेज है बलवा की बुद्धि की है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, बलवा बताया गया है 146 में, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा यानी अनलॉफुल असेंबली द्वारा 146 में, तो 141 में बताया गया है अनलॉफुल असेंबली। अब इसके द्वारा जो सदस्य हैं और उन सभी का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है,
और उस उद्देश्य को लेते हुए उसमें बल और हिंसा का प्रयोग हो। बल या हिंसा, जब बल और हिंसा का प्रयोग हो सामान्य आश को, जो उद्देश्य है उसको लेकर के हो रहा है, तो जहाँ बल और हिंसा का प्रयोग होता है इस स्थिति में, तो वहाँ तब वह हर सदस्य बलवा के लिए दोषी होता है। तो बलवा 146 में बताया गया है कि यहाँ पर बल और हिंसा का प्रयोग हो। आपको 2 पॉइंट याद रखना, बल और हिंसा का प्रयोग हो विधि विरुद्ध जमाव में, वहाँ पर बलवा होता है। और बलवा करने के लिए जो दंड है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बलवा करता है, तो उस बलवा के लिए जो दंड बताया गया है वो 147 में प्रावधान किया गया है। अब बलवा के लिए जो पनिशमेंट बताया गया है 147 में, वो दिया गया है कारावास किसी भी भांति का होगा और 2 साल तक कारावास होगा या जुर्माना या दोनों या बोथ, 2 ईयर फाइन या बोथ, ये बलवा के लिए दंड है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति या अनलॉफुल असेंबली जो हो रही है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो बलवा भी अनलॉफुल असेंबली के बाद जो बल और हिंसा का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर बलवा है। तो यानी बलवा करने के लिए भी कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होगी, कम से कम 5 सदस्यों के। कितने व्यक्ति चाहिए? 5 व्यक्ति बलवा के लिए। अब 148 जो होता है, मान लीजिए हथियारों के साथ बलवा किया जा रहा है, तो धारा 148 में हथियारों के साथ बलवा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो वो आता है हमारा 148 में हथियारों के साथ बलवा करना। तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 3 ईयर फाइन या बोथ, यानी किसी भी भांति का कारावास होगा जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 148 में बताया जाए। अब आता है हमारा 149वां सेक्शन। तो 149 कहता है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। अनलॉफुल असेंबली का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए 100 यानी जहाँ पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं और किसी काम को करते हैं, तो वहाँ पर सामान्य उद्देश्य माना जाता है। सामान्य उद्देश्य माना जाता है किसी काम को करते हैं तो। और मान लीजिए कि जहाँ व्यक्तियों की संख्या 2 या अधिक है, 2 से अधिक है, तो वहाँ पर धारा 34 का जिक्र होता है। वो कहती है सामान्य आशय। दोनों में इतना ही अंतर है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। 34 में सामान्य आशय
2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, और सामान्य उद्देश्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। अब आता है 150 सेक्शन, 149 सेक्शन विषय। अब 150 में विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाना या भाड़े पर ले जाने के प्रति मौनकूलता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाया गया है या लाने के प्रति मौनकूलता रखी गई है। 150 कहता है किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाना, भाड़े पर लाना, और भाड़े पर जाना, भाड़े पर लाना और भाड़े पर जाना। तो 150 भाड़े पर लाना और जाना 158। आपको सेक्शन बता देता हूँ, आपको सेक्शन बेस याद रखना है। भाड़े पर जाने के लिए है 158, यानी किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाया गया है तो वो 150 के तहत दोषी माना जाएगा, और भाड़े पर कोई व्यक्ति गया है तो 158 के तहत दोषी आईपीसी में माना जाएगा। तो ये सेक्शन आपको दोनों साथ में पढ़ना है। आपको एक सेक्शन और इसके साथ पढ़ सकते हैं अपन, वो है 157, भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। इसमें क्या है, ये व्यक्ति हैं, इनको संश्रय दिया जा रहा है 157 में। तो आपको तीनों सेक्शनों को सेक्शन बेस पढ़ना है। भाड़े पर जाना, भाड़े पर लाना और भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। सभी में अलग अलग पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। आप पनिशमेंट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा जो सेक्शन है, ये सेक्शन बेस याद होना चाहिए, ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 151 है वो ये कहता है जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और अनलॉफुल असेंबली है, कोई जमाव करते हैं और लोक सेवक ने बिखर जाने का आदेश दे दिया, लेकिन उस आदेश के पश्चात वह व्यक्ति वहाँ पर बने ही रहते हैं, तो 151 के तहत दोषी माना जाएगा। मान लीजिए ये एक लोक सेवक है और बी एक जमाव है 5 से अधिक व्यक्तियों का, अनलॉफुल असेंबली का है। जहाँ अनलॉफुल असेंबली है और जो लोक सेवक है ये ने आदेश दिया अनलॉफुल असेंबली को या उसको, लेकिन बिखर जाने के आदेश दिए जाने के बाद ये बिखरते नहीं हैं, उस समूह में उसी तरह बने रहते हैं जिस प्रकार की पहले बने हुए थे, तो 151 के तहत दोषी माना जाएगा। मैं इसकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के समादेश के पश्चात उसमें यह जानते हुए सम्मिलित रहना या बने रहना, जो कि क्या कर रहे हैं, लोक शांति में विघ्न पैदा कर रहे हैं, लोक शांति में विघ्न पैदा डाल रहे हैं, विघ्न। तो ये 151। अब जो हमारा 152 आता है, वो 152 इतनी सी बात कहता है,
मान लीजिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर बलवा हो रहा है और वहाँ पर जो लोक सेवक है वो बलवे को दबाने की कोशिश कर रहा है और फिर उस बलवे को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उस लोक सेवक के ऊपर कोई व्यक्ति या विधि विरुद्ध जमाव के तहत जो अनलॉफुल असेंबली है या जो बलवा हो रहा है वहाँ पर उस लोक सेवक पर हमला किया जाता है, तो 152 के तहत दोषी माना जाएगा। 152 की हेडिंग आप देख लीजिए एक बार। लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा है तब उस पर हमला या बाधित करना, यानी उस पर हमला करना, किस पर? लोक सेवक पर। चलिए मैं इसको अंदर और बता देता हूँ। जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव को बिखर देगी या बलवे को या दंगे को प्रयास को लोक सेवक होने के नाते यह निर्वहन कर रहा है कि हमला करे या धमकी देगा, बाधा डालता, तो ऐसे आपराधिक बल की धमकी देना इसके तहत दंडनीय माना जाएगा। ये आपको 153 हमारा खत्म हुआ। 153 आपको नहीं पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। बलवा कराने के आश्रय स्वेच्छा से प्रकोपित यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा ना किया जाए, मतलब प्रकोपन से बलवा करना 153 सीधा। आपको सेक्शन बेस कीवर्ड याद होना चाहिए। अब आता है 153A। 153A जो बात करता है वो इतनी सी बात बताता है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और स्वाधार प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला, यानी किसी भी प्रकार से शत्रुता फैलाना। आपको इसमें जो कीवर्ड याद करना है वो है समूहों के बीच शत्रुता। समूहों के बीच शत्रुता, ये आपको कीवर्ड इसमें 153 के अंतर्गत याद रखना है। 153A के अंतर्गत। अब 160 तक जो सेक्शन आज हम पढ़ रहे हैं तो वो सेक्शन ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको। आपको इतने, अगर आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप एक आम व्यक्ति भी है तो आपको सिर्फ सेक्शन पता होना चाहिए। अब आता है सेक्शन नंबर 154। सेक्शन नंबर जो 154 है तो वो न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन नंबर 154। अब सेक्शन नंबर 154 की हेडिंग क्या कहती है? उस भूमि का स्वामी या अधियोगी, स्वामी यानी मालिक, अधियोगी यानी उसका उपयोग कर रहा है, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। देखना, ये सेक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस सेक्शन न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से, यानी जुडिशरी एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये कहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये व्यक्ति की जमीन है और उस पर कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसके स्वामी का या अधियोगी का क्या दायित्व है, ये 154 प्रावधान करती है। चलिए मैं इसको अंदर से बता देता हूँ पढ़ के कि जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, यानी अनलॉफुल असेंबली या बलवा, तब उस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधियोगी और ऐसी भूमि की हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति को 1000 रुपये से दंडनीय किया जाएगा, यानी मालिक को 1000 रुपये से दंडित किया जाएगा। यदि कर्ता प्रबंधक ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात को करने के लिए ऐसे अपराध का किया जाने की संभावना है,
मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली या बलवाकू किए जाने की, यानी विधि विरुद्ध जमाव या बलवाकू किए जाने की संभावना है, तो उस व्यक्ति का दायित्व तो ये बनता है कि वह निकटतम पुलिस थाने में सूचना दे। तो ये 154 के बारे में प्रावधान है। आपको इतना रखना है कि जैसे संभावना है तो पुलिस निकटतम पुलिस थाने के समक्ष सूचना दे कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है या अनलॉफुल असेंबली होने की संभावना। अब 155 आपको पढ़ना नहीं है, 156 भी आप ना पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 157 आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आता है आपका 158, तो 158 मैंने बता दिया। अब आता है आपका महत्वपूर्ण सेक्शन, वो है 159। जो 159 और 160 दोनों ही सेक्शन आपको एक साथ पढ़ना है। 159, 160। अब इनमें क्या है, दंगा। हम सामान्यतः सुनते रहते कि यहाँ दंगा हो गया, वहाँ दंगा हो गया, दंगा फसाद, ये हमारी सुनने में अक्सर आता ही रहता है। अब दंगा एक्चुअली आईपीसी के तहत कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब मान लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या है, ये है हमारा 159 में है दंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दंगा के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो देखिए दंगा अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो दंगे के लिए चाहिए कम से कम 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति। दंगे के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता दंगे के लिए होती है। अब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, ये आपस में लड़ते हैं। जब आपस में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ते हैं और उस लड़ाई के कारण लोक स्थान पर, लड़ कहाँ रहे हैं, लोक स्थान पर, जब ये लोक स्थान पर लड़ रहे हैं तो उससे क्या है, लोक शांति में विघ्न पैदा हो जाता है। जब लोक शांति में विघ्न पैदा हो जाता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि दंगा हो गया है। दंगे के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, दंगा लोक स्थान पर होना चाहिए और दंगा होने से लोक शांति में विघ्न होना चाहिए, तो ये दंगा बनता है। अब आता है सेक्शन नंबर 160, यानी जो दंगा बताया गया है, तो दंगे के लिए जो पनिशमेंट है वो है सेक्शन नंबर 160 में। अब 160 में जो पनिशमेंट दिया गया है, वो पनिशमेंट है कि कारावास जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा किसी भी भांति का। जो कारावास है 160 में, वो कारावास दिया जाएगा किसी भी भांति का। किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा। अब कारावास कितना दिया जाएगा, तो जो कारावास है वो दिया जाएगा 1 माह तक। कितनी, 1 माह तक कारावास दिया जाएगा और जुर्माना होगा 100 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा, यानी 1 मंथ या फाइन या बोथ। तो दंगे के लिए जो पनिशमेंट है वो 160 में बताया गया है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर यानी आईपीसी का बलवा का जो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या समझ में नहीं आया है। और जो नए जुड़े हुए हैं तो वो बेल आइकॉन दबा के रखें, जिससे क्या है जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।